बीपीएससी उमंग में आपका स्वागत है। जैसा कि ये चैनल बनाया गया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लोग के लिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस दिन पे दिन गिरता जा रहा है और नए विद्यार्थी जिन्हें 70वीं बीपीएससी देना है वे परेशान रहते हैं कि हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग कैसे करें, और शुरुआत से उन्हें आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ध्यान में रख के चैनल की शुरुआत की गई है। जैसा कि 70 बीपीएससी 30 सितंबर को संभावित है, ठीक है, और मुख्य परीक्षा होने में भी 8 महीने समय है। तो इतना बहुत इनफ समय होता है मुख्य परीक्षा पीटी दोनों की तैयारी करने को लेकर। तो यह चैनल स्पेशली मुख्य परीक्षा को लेकर ही है, और मुख्य परीक्षा में GS1 और GS2 के लिए फ़िलहाल इसे शुरू किया गया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि मेरा 67 फर्स्ट अटैम्प्ट रहा है। मुझे तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था, 1 महीने से भी कम मिला था मेंस की तैयारी करने का। बट उसमें भी मैं आपको वो तरीका बतलाऊँगा कि कैसे स्मार्ट स्टडी करके और चीज़ों को छोड़ के आपको लोग बताएंगे कि ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये बुक्स पढ़ लीजिए, बट मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ छोड़ के आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। और होता ये है कि मार्केट में तरह तरह के अफ़वाह, तरह तरह के टॉपर्स बहुत कुछ बता देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि नए स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं कि आंसर राइटिंग करनी है, सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे तुरंत ही बन जाना है। तो बीपीएससी यूपीएससी कोई भी स्टेट पीसीएस होता है, उसमें कभी भी आपको पेशेंट रहना पड़ता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान को मन करता है कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देकर ही सेलेक्ट हो जाऊं, और आजकल एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसको देखो मैं फर्स्ट अटैम्प्टर हूँ, मैं पहली बार में सेलेक्ट हो गया। तो होता क्या है कि इंसान इसे देख के मॉरली डाउन हो जाता है, पर रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता है। आप जाके चेक तो नहीं कर रहे हो, ना हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेता है, किन्हीं को बहुत टाइम लगता है। मेरी एक जान पहचान है, उन्होंने 11 बार एग्ज़ाम दिया, 12वां बार में निकला। तो होता है, इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हिंदी मीडियम में हमेशा से रिज़ल्ट इतना ख़राब नहीं था। हालिया कुछ टाइम से देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और कुछ कुछ कारण है जो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हिंदी मीडियम पे रिज़ल्ट का प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशली बीपीएससी। और हाँ, ये स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको, जिसकी वजह से हिंदी का रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में कम नंबर दिए जाते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोग अग्री नहीं हो और मुझे कुछ बोले, बट ये सच है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अपनी कॉपी कि इतना अच्छा लिखने के बाद भी मेरे को हिंदी मीडियम से कम नंबर मिला है, सॉरी इंग्लिश मीडियम से कम नंबर मिला है। और दूसरा रीज़न है, इंग्लिश लिखते समय क्या होता है ना कि उस पर ऊपर डंडा नहीं देना होता है, पूर्ण विराम नहीं लगाना होता है। तो न का की मात्रा की मात्रा, इससे क्या होता है कि इंग्लिश इंसान फ्लुएंटली लिख लेता है। हिंदी लिखने में ये सब ज़रूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। हो सकता है ये आपको अभी कम लग रहा हो, बट जब 3 घंटे एग्ज़ाम होता है और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, 8-8 पेजेस के लिखने पड़ते हैं, तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तीसरा एक रीज़न ये है कि हिंदी में संसाधन बहुत हैं बीपीएससी में, तो लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और इतने बुक हैं मार्केट में, उत्तर लेखन के लिए 2-3 पब्लिकेशंस का बुक आता है, मैं नाम नहीं लूँगा। उसमें कंटेंट एकदम रद्दी है, कुछ नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है जो 2-4 एग्ज़ाम देने के बाद कि तो मैं आपको अपनी कॉपी दिखाता हूँ 67 में GS1 की। इसको बस मैंने 17 या 18 दिन प्रिपरेशन करने के बाद स्मार्ट स्टडी से क्वेश्चन गेस करके खुद से बनाया था, जिसमें मेरे को नंबर ठीक मिले हैं।
बट जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे बहुत ज़्यादा कम मिले नंबर। और डीआई में मेरे 72 में 36 नंबर आए। नया नया था, प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो मेरे डीआई मेरे छूट गए थे, बन नहीं पाए थे। बस 6 नंबर मिला, फिर भी मेरे मार्क्स 119 है। अगर आप इसमें 60 भी जोड़ देते हो, इधर से 6 हटा के, मेरे अराउंड 180 प्लस मार्क्स आ जा रहे हैं। तो मार्क्स अच्छे थे मेरे, बहुत कम प्रिपरेशन था। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरी GS1 की ऑफिशियल कॉपी 67 की। और इस पे मैंने डायग्राम यूज़ किए थे भर भर के। आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन था, मौर्य कला की विशेषता लिखें। तो मैंने कला के रूप में बहुत ज़्यादा ही कला इसमें दिखाया, बट मार्क्स मेरे को बहुत कम मिले इस पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 प्लस मिलना चाहिए था, जिसका हकदार था मैं, पर मुझे नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं। और ये एक निबंध लिखना था भारत छोड़ो आंदोलन पे, उसको भी अच्छा लिखा था मैं। इस पर ही मेरे को बस मार्क्स मिला है 22 मार्क्स। जबकि इंग्लिश मीडियम में कॉपियाँ ऐसी हैं जो पढ़ी नहीं जा सक रही हैं, बट उन्हें 25 नंबर तक दिया गया है। वो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये 19.5 नंबर का 2 क्वेश्चन था, तो मुझे लगा था इस पर हमको 12 या 10 प्लस मिलेगा, बट इसमें 8 और 9 नंबर ही मिला। जबकि मैंने हर तरीके से इसे अच्छे से लिखा है। देख सकते हैं डायग्राम में कोई कमी नहीं, फ्लोचार्ट में कोई कमी नहीं, क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं। ये क्वाड वाला बस इसमें बस 6 मार्क्स मिले डीआई में। मेरी डीआई गलत हो गए, डीआई सही हो जाता तो मे भी मेरा सिलेक्शन हो जाता लास्ट टाइम। मार्क्स देख सकते हैं मेरे को कितना कम कम नंबर मिला है। मौर्य कला में 21, भारत स्वाधीन में 22, उसमें 9 और 8, जबकि इसमें 10-12 नंबर मिलने चाहिए थे। तो टोटल 119 नंबर, जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा का हकदार था मैं। अब पॉइंट पर आते हैं। आज से इस चैनल पे मैं आपको बेसिक्स एकदम बताऊंगा कि ज़ीरो से कैसे शुरू करते हैं आंसर राइटिंग, ज़ीरो से कैसे शुरू करते हैं, और आप पीटी फैक्ट को याद करके कैसे आंसर राइटिंग लिख सकते हो। आंसर राइटिंग का आपका पर्सपेक्टिव कैसा हो, आप कैसा ऐसा सोच के आंसर लिखो कि आपका आंसर बाकी से अच्छा रहे, आपको अच्छे नंबर मिले। अच्छी शब्दावली का चयन कैसे करें। तो ये चैनल का आज पहला वीडियो था। मैं अपने बाकी आंसर्स भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे लिखता हूँ, मेरा तरीका क्या है, और कैसे मैं इतनी जल्दी सब आंसर्स करने लगा बीपीएससी में। अब बीपीएससी बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है, यूपीएससी जैसा क्वेश्चन बीपीएससी में आने लगे हैं। तो बस आप पीवाईक्यू सॉल्व करके या फिर कहीं टेस्ट सीरीज़ किसी के ज्वाइन करके आप टेस्ट दे दोगे, मार्क्स ले दोगे और आपको लगेगा कि बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मिथ है। ऐसा नहीं हो सकता है, अब नहीं हो सकता है। इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।